कमजोर छात्र आईएएस कैसे बने। दोस्तों, अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, आपने 10वीं 12वीं या कॉलेज में आपने बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं आपको, और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं आईएएस या फिर यूपीएससी निकाल पाएंगे, एमपीपीएससी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर आप ज़रा सा भी कितने भी कम अंकों से आप कॉलेज लेवल तक कॉलेज पास कर लिए हैं, डिग्री आपके पास है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आइए, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए। अमन एक सामान्य किसान का पुत्र था। हालांकि उसके माता पिता थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, परंतु उसकी शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई थी। 5वीं कक्षा में रमन को हिंदी माध्यम वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसके माता पिता ने उनका नाम अंग्रेजी स्कूल में लिखवा दिया, यानी इंग्लिश मीडियम में उसका नाम लिखवा दिया। उन्होंने सोचा रमन अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, इसलिए उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। उन्हें क्या पता था कि रमन जैसा मेधावी छात्र भी अंग्रेजी का समुद्र पार नहीं कर पाएगा। तो अमन के लिए अंग्रेजी बहुत कठिन विषय बन गया था। घर में कोई अंग्रेजी नहीं जानता था और उसे पढ़ने के लिए समय भी कम मिलता था, क्योंकि वह घर के कामों में माता पिता की भरपूर सहायता करके और पढ़ाई करता था। प्रथम सत्र की परीक्षा निकट आते ही उसने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन परीक्षा परिणाम निराशजनक रहा। हिंदी विषय को छोड़कर उसने सब विषयों में बहुत कम अंक प्राप्त हुए थे। कारण भी स्पष्ट था कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण वह प्रश्नों को सही ढंग से समझ नहीं पाया था। उसका प्रथम आने का सपना चूर चूर हो गया। छुट्टी के बाद घर लौटते समय वह मन ही मन डर रहा था कि अब अपने माता पिता को क्या बताएगा। इतनी निराशाओं के साथ उन्होंने अंग्रेजी के स्कूल में भेजा था। घर से 10 कदम दूर पड़ोस के दादाजी ने जब अमन के उतरे हुए चेहरे को देखा, वह अपने को रोक ना सके। उन्होंने बड़े प्यार से अमन को बुलाया और पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। सहानुभूति पाकर अमन के आंसुओं का बांध टूट गया। रोते हुए उसने दादाजी को अपने अंक दिखाए। दादाजी ने उसे प्यार से समझाया कि तुम्हारे रोने का अंक बढ़ जाएंगे क्या, तुम्हारे रोने से अंक बढ़ जाएंगे क्या। अमन ने उन्हें वापस अपने पुराने सरकारी स्कूल में आने की इच्छा प्रकट की। दादाजी बोले, यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो उसका समाधान खोजना चाहिए या वहां से भाग जाना चाहिए। अमन चुप रहा। दादाजी फिर बोले, रमन, दिल छोटा मत करो। अभ्यास से बड़ी समस्या हल हो सकती है। तुम कल से ही अंग्रेजी भाषा का अभ्यास शुरू कर दो, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। अमन ने बताया, उसके पास समय का बहुत अभाव है। दादाजी ने उसे पुनः समझाया, भगवान ने सभी को दिन में 24 घंटे ही दिए हैं। तुम काम करते करते भी अपना पाठ याद कर सकते हो। काम तो तुम्हें अपने हाथों से करना है, पाठ याद करने के लिए तुम्हें दिमाग की जरूरत है, तो तुम्हारे पास है। अमन की समझ में सब कुछ आ गया। अमन की समझ में सब कुछ आ गया और वह नल से पानी भरते भरते या गाय को चारा देते हुए दिमाग में उस अंग्रेजी के शब्दों को दोहराता रहता था जो उसे कठिन लगते थे। उसे अपने परिश्रम का फल मिला। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो गया। जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो रमन को कक्षा में प्रत्येक विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए। उसकी कक्षा की अध्यापिका उसे अंक देखकर हैरान रह गई और उन्होंने रमन से पूछा कि इतनी जल्दी तुमने अंग्रेजी कैसे सुधार ली। तब रमन ने कहा, अभ्यास से। इस कहानी का संदर्भ आप अवश्य ही समझ गए होंगे। फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर चाहे पास होने के लिए या फिर चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा है। वह छात्र जो स्नातक या समकक्ष कक्षा में उपाधि धारण करता है और यूपीएससी द्वारा निर्धारित प्रयासों पर उम्र सीमा के दायरे में आता है, वह शामिल हो सकता है। इस परीक्षा में कम अंक, ज्यादा अंक, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल इत्यादि का फर्क नहीं पड़ता। इसमें वह छात्र भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की हुई है और कम से कम अंक प्राप्त करके वो पास हो गए हैं, वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। और इससे यह मानक लागू नहीं होता कि कोई अपने स्कूली दिनों में बहुत अच्छे अंक लाता था तो यहाँ भी उसे तत्काल अच्छे अंक प्राप्त हो जाएं। उसे भी
कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी के समान कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इस क्षेत्र में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो अपनी स्कूली या कॉलेज के दिनों में पढ़ाई में चैंपियन रहे हों, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में कई बार भी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सके हों। वैसे उदाहरण भी हैं जो स्कूली दिनों में कम अंक वाले हैं और यूपीएससी में प्रथम प्रयास में चयनित हो गए हों। इन्हीं जैसे लोगों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय रस्सी घिस चट्टान से छूकर जाती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं। अतः जब कोमल कोमल तंतुओं वाली रस्सी चट्टान में भी गहरा निशान बना सकती है, तो बारंबार अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। वस्तुतः अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको अपनाना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम अभ्यास हेतु रणनीति देखेंगे और मेहनत करेंगे। तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेहनत से हर चीज मिल जाती है। तो बस आज की तो ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।